अहम फर्दी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। गुजारिश है राब्ता कमेटी के अरकान से कि कुरान करीम की तिलावत से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तुमको इस बात पर आमादा ना करें। तवज्जो से पूरी गुफ्तगू को सुने, आपस में गुफ्तगू से परहेज करें, मोबाइल्स की बैटरी, मोबाइल्स की टोन्स ऑफ करें, साइलेंट पे रखें। इंतहाई अहम मौजू पे यह गुफ्तगू होगी। तमाम बहनों भाइयों, आप सबको प्रीवियस माजी की एमकेएम की कोशिशें, काविशें याद हैं। मैं हमेशा गुजारिश आपसे ये करता हूं कि दोहराने में हिकमत है और बार बार हमें अपनी कोशिशें, काविशें दोहराने की जरूरत है। आपको याद के लिए लड़ पड़ना, अपनी शनाख्त पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है कि आपकी शनाख्त ही आपका मुकद्दर होती है, कि वो इलाके जात खानदान के बजाय एक सुन्नत अजीम से जुड़ी हुई है। यहां पर बहुत तेजी से, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है इस साइज की एमकेएम के साथ, इससे बड़ी साजिश, इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना ज्यादा जुल्म हुआ है कि किसी और के साथ होता तो ये शिकस्त है जालिमों की, साजिशों की, एमकेएम के मुखालिफों की, कि इतनी सर्दी में भी जज्बे की हरारत के साथ मेरी माएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में आ गई। शिकस्त हुई है उनको, जो एमकेएम का नाम और निशान, जो एमकेएम का परचम, एमक्यूएम का इंतखाबी निशान, परचम, उसकी रजिस्ट्रेशन, उसके कारकुनान और उसके अज़ाइम को खत्म करने आए हैं। कई बार आए हैं, कई बार साजिश हुई है। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए, जो कुछ महाजरों के साथ गुजरा है, लगता है कि इस पर कोई कौमी इत्तेफाक राय है, और हमारे इत्तेफाक की वजह से, हमारे इत्तेहाद की वजह से कौमी इत्तेफाक राय की भी शिकस्त हुई है। पहली बात यह है कि ये छोटा सा जो ग्राउंड बचा है हमारे पास, यहां पर ये बीसियों आपके साथ इजलास हुए हैं, कारकुनों के भी, जिम्मेदारों के भी। हमने बार बार कहा है, आप लोगों की इजाजत से कहा है, राब्ता कमेटी के फैसले के तहत कहा है कि हमारे दरवाजे, दिल, बाहें और आंखें सब खुली हैं उन तमाम अफराद के लिए जो जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं कि एमक्यूएम महाजरों के लिए किश्ती नूह है। जी नाज़रीन, मैं आज मौजूद था जनरल वर्कर इजलास मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, जहाँ अभी मुजाहिद बलोच हमारे साथ हैं, साबका MNA रहे, और उनसे बातचीत करेंगे जनरल वर्कर इजलास में क्या वो जनरल वर्कर इजलास जो 9/0 पे हुआ करता था, कि इतनी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी या नहीं कारकुनों की। सबसे पहले तो इनसे मतलब मुजाहिद भाई, जो आज नाज़रीन कारकुनों की बात हुई थी कि बहुत बड़ी तादाद, इतनी बड़ी तादाद जो 9/0 में प्रोग्राम हुआ करते थे, तो वहाँ इतनी बड़ी तादाद कारकुनों की थी यहाँ पर। देखिए, वो तो एक ज़माना कुछ और था ना, वहाँ सब तकसीम नहीं थी, वहाँ सब एक थे, पूरे कारकुनान एक थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो बहादुराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान के वर्कर्स का प्लस तंजीमी ज़िम्मेदारान का प्लस जो अलियाती नुमाइंदान के जो नामजद नुमाइंदान, उनका जो इजलास हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये ग्राउंड छोटा पड़ गया। आगे से लेके पीछे तक पूरा जैम पैक था, बाहर भी काफ़ी लोग खड़े हुए थे। और हमारे लिए ये बड़ा खुश आइंद है
कि इस परेशानी के माहौल में भी, इस तंगी के माहौल में भी, इस डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के माहौल में भी कि एमक्यूएम का कारकुन एमक्यूएम के साथ जुड़ा हुआ है और एमक्यूएम की क़यादत के साथ अपने एतमाद को भरपूर इज़हार कर रहा है। और हम समझते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने हमेशा जब भी सियासत की है कारकुनों की बेस पे की है। कारकुन एमक्यूएम की रीढ़ की हड्डी है। विदाउट कारकुन यू कैन नॉट सर्वाइव, आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बड़ी तादाद कारकुनान की आई है उससे हमें जिला मिली है, इस शहर को जिला मिलेगी, एमक्यूएम पाकिस्तान को जिला मिलेगी। और प्लस जो खालिद मकबूल भाई ने जो ऐलानात किए हैं, जो 9 जनवरी को रैली है, देखिए मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में और ख़ासकर कराची में और एमक्यूएम की मज़ामती सियासत हमेशा कामयाब रही है। और एमक्यूएम ने जब भी मज़ामती सियासत की है लोग उसके साथ जुड़े हैं। और हुकूमत में आने के बाद एमक्यूएम से लोग थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से 40-50 सालों से सिंध में जो एक लसानियत का बीज बो दिया गया है, ख़ास करके जो अभी 14 सालों में जो उसमें जो इजाफा हुआ है शहर कराची में, यहाँ के नौजवानों का जो इस्तेसाल हो रहा है, यहाँ के मसाइल जो ना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और आजकल जो सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम बन गया है वो बन गया है स्ट्रीट क्राइम का। मैंने पहले भी कहा था कि ख़ास करके बाहर से क्रिमिनल को इंपोर्ट करके कराची में उनको लाइसेंस टू किल दिया गया है, टू किल उर्दू स्पीकिंग पढ़े लिखे नौजवानों को। आप देखें जो अभी 200 नौजवानों पिछले माह में जो जिनका कत्ले आम हुआ है, स्नैचिंग तो अलग बात है, रॉबरी अलग बात है। पहले स्नैचिंग होता था, रॉबरी होता था, मर्डर नहीं होता था। अब जानबूझ के एमक्यूएम के कारकुन नहीं तो उर्दू स्पीकिंग नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान है, इंजीनियर है, कॉलेज में पढ़ रहा है या किसी भी हवाले से वो ताल्लुक़ रखता है, उसको पॉइंट ब्लैंक करके मारा जा रहा है। ये भी एक एथनिक क्लीनिंग हो रही है, किलिंग हो रही है। ये भी एक टास्क है, हमें समझना होगा। एमक्यूएम के लोगों को, कराची के लोगों को अपनी यूनिटी को बरकरार रखना होगा, फिर से जुड़ना होगा, मुत्तहिद होना होगा, अपनी ताकत को दोबारा से उसी उरूज पे ले जाना होगा जो 90 के वक्त हुआ करती थी। अच्छा, ये आप नहीं समझते कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो कायद हैं उनकी इस टाइम ज़रूरत है? अगर उनको मामलात उनके कोर्ट के ख़त्म हो जाते हैं और वो आते हैं, क्या आप सारे मिलके उनको भी सियासत के अंदर हिस्सा देंगे? देखें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बानी मुत्तहिदा का जो ताल्लुक़ है, जो मामला है, मैंने अपने वीलॉग में भी कहा था, वो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, रियासत पाकिस्तान के साथ है। उनका ताल्लुक़ एमक्यूएम पाकिस्तान से किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। उनके ऊपर पाबंदी जो लगी हुई है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, सबको पता है। जिस दिन उनके मामला तय हो जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान से या उनको जो सिग्नल मिल जाता है उनकी एंट्री हो जाएगी, वो अपनी सियासत शुरू कर देंगे यहाँ पे। लेकिन अगेन ऐसे एमक्यूएम पाकिस्तान सा ना ही उनसे कोई राब्ता है, ना ही उनसे कोई वास्ता है, ना ही उनसे कोई मामला है। लेकिन अगर उनको इजाज़त मिलती है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तो मेरे ख्याल में वो सियासत करेंगे। आप कहते हैं कि उनका मामला नहीं है, कुछ नहीं है, ये झंडा उनका है, ये पतंग एमक्यूएम उनकी। पाकिस्तान की तो उनका मामला नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान तो पहले भी थी ना मुजाहिद साहब, अभी तो ये तो नहीं है कि एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं थी। एमक्यूएम APMSO पाकिस्तान थी, एमक्यूएम पाकिस्तान थी। अब ये नया नाम क्या है, एमक्यूएम पाकिस्तान, उसको लंदन कह रहे हैं, तो क्या वो एमक्यूएम पाकिस्तान का नारा नहीं लगाते? मेरे भाई, बाई डिज़ाइन और बाई पॉलिसी एमक्यूएम को तकसीम किया गया, ठीक है। और तकसीम करने का सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ, हमको बिठा के PTI की झोली में डाल दिया गया और चंद MPS की सीटें थी, उनके उम्मीदवार तो घरों को जाके सो गए थे। जाहिद भाई, आप भी तो उनकी झोली में चले गए थे ना इलेक्शन के बाद। कंप्लीट कर लो। उनके उम्मीदवार जाके सो गए थे, उनको सुबह उठाया कि उठो भाई, तुम MPA बन गए, तुम MNA बन गए। यानी कि जो महाजरों ने 7.5 लाख वोट एमक्यूएम पाकिस्तान को पड़ा कराची शहर से, सबसे ज़्यादा वोट है तारीख का। लेकिन जब देखें उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के बाद ऑप्शन क्या था, या तो अपोजिशन में जाती या इक़्तिदार के साथ जाती। उस वक्त PTI ने ऑफ़र किया कि हम तमाम मुतालबात मानेंगे, शहर कराची के मसाइल को हल करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान गई साथ में। लेकिन जब एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपना सियासी फैसला किया अप्रैल 2022 में, इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ गए, ये एमक्यूएम पाकिस्तान नफीस लोगों से गुंडों पे आ गए। आज वो कह रहे एमक्यूएम वाले गुंडे हैं। तो भाई इन्हीं गुंडों के पास तो तुम मार्च में आए थे कि मेरा इक़्तिदार बचा लो, मेरी हुकूमत बचा लो और मुझे दोबारा से कुर्सी दिला दो। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपना फैसला किया और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में एमक्यूएम पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फैसला फिर करने जा रही है। और आप देखेंगे जो सियासत सड़कों की है, जो सियासत गलियों की है, जो सियासत मोहल्लों की है, एमक्यूएम पाकिस्तान एक दफ़ा से फिर उस तरफ मुड़ने जा रही है। अच्छा मुजाहिद, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी को घुटने टेकने पे मजबूर कर रहे हैं आप लोग बलदियाती इलेक्शन में, या हल्का बंदी के सिलसिले में, या फिर हुकूमत से बाहर आ रहे हैं? देखें, पीपल्स पार्टी एक फाशिस्ट जमात है। पीपल्स पार्टी का नज़रिया है कि तकसीम करो और हुकूमत करो।
यही अमल इसी फार्मूले पर पिछले 14-15 सालों से अमल कर रहे हैं। फिर 2007 से यहाँ इनकी हुकूमत है, आज 2022 हो गया, 15 साल हो गए। उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया, कराची के नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया, शहर की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, उन्होंने एक काम किया, कराची के वसाइल को लूटा। करप्शन इतनी बढ़ गई है, हर इदारे में कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे वो डीएमसी हो, चाहे केएमसी हो, चाहे केडीए हो, वाटर बोर्ड हो, कोई भी आप इदारा ले रहे हैं। लेकिन कराची वो गाय है जिसका दूध तो सब पीना चाहते हैं, उसको कोई चारा खिलाने को तैयार नहीं है। लेकिन चारा कौन खिलाता है? एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम के दौर में कराची में काम हुआ, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल का दौर हो, चाहे वो फारूक सत्तार का दौर हो, चाहे वो वसीम अख्तर का दौर हो, जो भी जितने भी वसाइल के काम हुआ। लेकिन आपने कहा घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के पास 7 सीटें ज़रूर हैं, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान इस बार जो है वो डिसाइडिंग पोजीशन में है। खालिद मकबूल भाई ने कहा है, हमें ये फैसला करना है कि इलेक्शन से पहले हुकूमत से निकलना है या हुकूमत से बाहर आना है या हुकूमत में रहना है। हुकूमत में रहते हुए इलेक्शन लड़ना है या हुकूमत से बाहर आके इलेक्शन लड़ना है। 9 जनवरी को जो रैली है, मैं समझता हूँ कि उसमें आवाम का मूड, कराची के लोगों का मूड सामने आ जाएगा। हम मौजूद है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जनरल वर्कर इजलास है। जनरल वर्कर इजलास में सीनियर सहाफ़ी महमूद चिश्ती साहब इनसे पूछेंगे क्या जो पुराने जनरल वर्कर इजलास हुआ करते थे 90 पे, ताकि ये भी हुआ करते थे, हम भी जाते थे, वहाँ देखते थे, बड़ा हुजूम होता था, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद होती थी, हमारे आज ख़वातीन की तादाद देखने में नहीं आई। और क्या पीपल्स पार्टी को घुटने टेकने पे मजबूर कर रही है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, या हुकूमत से बाहर हो रही है, या फिर वही पुराना फॉर्मेट पे चल के हाँ यूँ करके और इलेक्शन में चली जाएगी? वो चीज़ क्या कहते हैं आप? ये नईम भाई बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बात करूँगा कि पुराने जनरल वर्कर इजलास का कंपैरिजन जो है वो इस जनरल वर्कर इजलास से नहीं किया जाए। ये बात खुद तो एमक्यूएम पाकिस्तान भी जानती है कि पुराना जनरल वर्कर इजलास कितनी बड़ी तादाद होती थी और क्या उसमें फार्मूले तय होते थे और किस तरह से कराची की तरक्की की बात होती थी। बात तो हो रही है, लेकिन वो जनरल वर्कर इजलास और आज के जनरल वर्कर इजलास में जो है ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दूसरी बात आपने पूछी कि क्या होने जा रहा है। एमक्यूएम मुतामिल नहीं हो सकती तसादुम की इस टाइम के ऊपर। लाजमी से आते हैं कि पूरा स्टेक जो भी 6 या 7 सीटों के ऊपर मौजूद है, एमक्यूएम मुतामिल नहीं हो सकती कि ना कि वो जो है मफाहमत की पॉलिसी को जो है वो पसे पुश डाल के जो है ना वो मज़ामती जो है ना उसकी पॉलिसी अपनाए। तो बेहतर ये रास्ता होगा कि कराची के लिए, कराची के मफाद के लिए, यानी कराची के लिए एमक्यूएम जो है वो तसादुम का रास्ता कभी भी नहीं अपनाएगी। और ये कहीं ना कहीं बीच का कोई रास्ता ऐसा निकलेगा कि जिसमें जो है वो मफाहमत के साथ और तमाम लोगों के साथ मिलजुल के ना अवाम व तफ़हीम के साथ जो है मामला तय किए जाएँ। इसी वजह से शायद एमक्यूएम ने इस मामले को रखते हुए तमाम सियासी जमातों से, जिसमें मुख्तलिफ धड़े जो एमक्यूएम के हैं, उनको साथ मिलाने का फ़ैसला किया है और एक बेहतर साइने के लिए होने जा रहा है। अच्छा, 9 तारीख को अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की रैली लेके निकलती है तो 10 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जो है सिंधी जो कौम परस्त लोग हैं उनको कराची के अंदर निकाल देते हैं और ये दबाव डाला जाता है कि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो क्या ऐसे ना हो कि 9 को ये रैली लेके निकले और 10 को पीपल्स पार्टी ये दबाव डाले इनके ऊपर? ये तो इनका मतीरा है। बिल्कुल, ये सिम कार्ड उसी टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो है वो अगर बिल्कुल एक न्यूट्रल तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर भी माजर कार्ड मौजूद है, ठीक है। तो सिम कार्ड अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो माजर कार्ड यहाँ से भी इस्तेमाल हो सकता है, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और सियासी जो है ना वो टैक्टिस है, ये टेक्निक होती है इस्तेमाल करने की, तो इसमें कोई वो नहीं है। वो इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें, लेकिन कराची की भलाई के लिए सिम कार्ड इस्तेमाल हो, पूरे सूबे सिंध के लिए जो है वो सिम कार्ड इस्तेमाल हो, माजिर कार्ड इस्तेमाल हो, वो आवाम की भलाई के लिए हो। कराची के आने वाले 10 दिन में क्या कहते हैं, कौन सियासत? देखिए, लंदन का भी फैसला आने वाला है, ठीक है, और कराची जो मुल्क के अंदर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी जो केस चल रहे हैं उनके भी फैसले बहुत जल्दी जल्दी आने वाले हैं। क्या कहते हैं 10 दिनों में पाकिस्तान की सियासत क्या कह रही है? मुस्तहकम पाकिस्तान के हक़ में जो फैसला आए वो ज़रूर आए। मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए हम पाकिस्तान है तो हम लोगों का वजूद है नईम भाई, और इसमें जो भी फैसला आएगा मेरे पाकिस्तान को, मेरे शहर को, कराची को और एहलियान कराची और पूरे पाकिस्तान की कौम को मुस्तहकम करेगा। मैं उस फैसले का खैर मकदम करेंगे। जी, ये थे महबूब चिश्ती और लाजमत मुजाहिद बलोच से भी हमने बात करी, सियासत पे भी बात हुई। जी, हम इजाज़त चाहते हैं, किसी नए प्रोग्राम में ज़रूर हाजिर होंगे। और अभी एक दिन के बाद जो है
आफाक अहमद जो है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इंशाल्लाह वहाँ भी मुलाकात होगी आपसे।